स्टूडेंट्स, मैथ क्लास 10th में आपका स्वागत है। देखिए, अपन समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ रहे थे। समांतर श्रेणी में अपन ने प्रश्नावली 5.2 चल रही है, जिसमें आपके 2 प्रश्न पूरे हो चुके। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 6वां पद तथा 17वां पद क्रम से 19 और 41 है तो 40वां पद ज्ञात करना है। यदि किसी समांतर श्रेणी में छठा पद तथा 17वां पद क्रम से है 19 तथा 41 है। 19 तथा 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी में यदि समांतर श्रेणी में छठा पद तथा 17वां पद क्रम से 19 तथा 41 है तो उसका 40वां पद अपन को ज्ञात करना है। तो देखिए, अपन देखेंगे कि प्रश्न में सबसे पहले क्या चीज अपन को दे रखी है। समांतर श्रेणी में छठा पद दे रखा है, दिया है। क्या चीज दे रखा है? A6 छठा पद का मान जो है वो 19 है और 17वां पद A17 बराबर 41 है आपको, और 40वां पद ज्ञात करना है। तो आपके पहले प्रश्न समझ में आना चाहिए कि प्रश्न क्या कहना चाहता है। प्रश्न यही है कि यदि समांतर श्रेणी में छठा पद तथा 17वां पद क्रम से 19 तथा 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो दिया है, क्या दे रखा है? छठा पद A6 बराबर 19 और A17 बराबर 41 और A40वां पद अपन को ज्ञात करना है। तो आप देखिए कि छठवें पद को क्या लिख सकते हैं अपन? A6 बराबर A प्लस, यहाँ 6 है तो यहाँ कितना D लिखेंगे? 5D। आपको A6 का मान अपने पास में है, ये रहा। A6 का मान कितना है? 19 है, ये अपने पास में है। यहाँ 19 लिखेंगे। A प्लस 5D समीकरण नंबर दे देंगे इसको 1। क्या दे देंगे इसको? समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब आप ऐसे ही A17 का देखिए कि A17 बराबर क्या लिखेंगे? A प्लस के 16D। ठीक है। अब आप देखिए A17 का मान आपके पास में है। A17 का मान कितना है आपके पास में? 41 है। तो यहाँ पर इसकी जगह पर, इसके स्थान पर 41 लिख दीजिए। 41 लिख देंगे। 41 बराबर A प्लस के 16B। समीकरण नंबर इसको 2 दे देंगे। ऐसे समीकरण बनाने के बाद में लिखेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटा दीजिए, घटाएंगे, घटाने पर। आप देखिए घटाएंगे तो क्या आएगा? 41
बराबर ए प्लस 16d। यहाँ पर 19 बराबर ए प्लस 5d माइनस 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 ए से कट जाए। 41 में से 19 घटाएं। 41 में से कितने घटाएंगे? 19। तो क्या आएगा? 11 में से 9 गए कितने बचे? 2। यहाँ है कितना? 3। 3 में से कितने बचेंगे? 2 बचेंगे बराबर इसमें से घटाइए 11 डी का मान ज्ञात करेंगे। देखिए 11d बराबर आपकी है 22। तो डी का मान ज्ञात करेंगे तो 22 में 11 का भाग देंगे। 11 एकम 11, 11 दूना 22, एक हो गई। ठीक है। डी के मान को किसी भी समीकरण में रखिए क्योंकि ए का मान चाहिए। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए। समीकरण 1 ये रहा। इसमें 19 तो ऐसे कैसे, ए भी ऐसा का ऐसा 5 और डी का मान कितना रखेंगे? कितना प्राप्त हो चुका है? डी का मान 2 प्राप्त हो चुका है। तो डी के स्थान पर 2 रख दीजिए। 19 बराबर ए प्लस 5 गुनी 10। 10 को इधर ले आइए पक्षांतर करके। 19 माइनस 10 ए बराबर आपका क्या प्राप्त हो जाएगा? 9। ए का मान 9 प्राप्त हो गया। प्रथम पद का मान 9 आया है। इसको एक बार वापस समझ लीजिए। ये प्रश्न है आपका, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद व 17वां पद क्रम से 19 और 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो 40वां पद ज्ञात करेंगे तो दिया है a6 बराबर 19, a17 ए 17वां पद मान है 41। 40वां पद ज्ञात कीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा है। a40 के बराबर a6 बराबर a प्लस 5d। तो यहाँ पर a6 का मान कितना है? 19 है बराबर a प्लस 5d। समीकरण नंबर 1 दे देंगे। a17 बराबर a प्लस के 16d। a17 का मान कहाँ है? पूरा a17 का मान यहाँ से यहाँ रख देंगे 41। समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। आपको हल करके a का और d का मान प्राप्त करना है। इसलिए आप यहाँ पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 यह है 1 ये घटाएंगे। माइनस चिन्ह बदल जाएंगे। 19 प्लस का है तो माइनस का, माइनस प्लस का है तो माइनस का, प्लस है तो माइनस। अच्छा यहाँ से a से तो a कट जाएगा। आप यहाँ पर 41 में से 19 घटाइए 22 बचेंगे। 16d में से 5d घटाएंगे 11d बचेंगे। 11d बराबर 22। d का मान निकालेंगे तो 11 का क्या देंगे? भाग। 11 एकम 11, 11 दूना 22। समीकरण नंबर कितना आ जाएगा? 2 प्राप्त हो जाएगा। आप d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आएगा? 19 बराबर a प्लस 5 गुना d का मान कितना है? 2 है तो 2 रख देंगे। 5 दूनी 10 तो 10 का पक्षांतर करेंगे। 19 माइनस 10 a बराबर कितना आ जाएगा? 9 प्राप्त होगा। a का मान 9 प्राप्त हुआ है। आप देखिए अब यहाँ पर अपन 40वां पद प्राप्त करेंगे। कौन सा पद निकालेंगे? 40। तो यहाँ पर a का मान और d का मान आपके पास में है और आपको ज्ञात करना है 40। देखिए a40 बराबर a प्लस 39d। एक d कम आएगा, हर पद को आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a40 बराबर क्या आएगा? a का मान
तो आपका 9 प्लस डी का मान 39 गुना डी का मान कितना प्राप्त है 2। 9 प्लस 9 दूनी 18 असल की 1 3 दूनी 6 1 7 78 78 में 9 जोड़ दीजिए 9 जोड़ेंगे 8 16 17 17 असल की 1 8 87 तो ए 40 बराबर 87 तो 40वें पद का मान कितना प्राप्त हुआ 87 प्राप्त हुआ है। तो लिख देंगे ए 40 अतः 40वां पद 40वां पद 87। इसी तरीके से अगला चौथा क्वेश्चन करेंगे। चौथा क्वेश्चन करेंगे। देखिए चौथे प्रश्न में आपको देखा है किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नवे पद क्रम से 4 व -8 है तो कौन सा पद शून्य होगा। चौथा प्रश्न है किसी समांतर श्रेणी के तीसरे व नवे पद क्रमशः 4 और -8 है। 4 और -8 है तो कौन सा पद शून्य होगा। ये पूछना है कौन सा पद शून्य होगा, कौन से नंबर के पद का मान शून्य आएगा। ये चीज इसमें अपन से पूछ रहा है। देखिए हल करेंगे क्वेश्चन इसकी तरह ही। आपको देख के रखा है प्रश्न में इसी समांतर श्रेणी का तीसरा व नवे पद क्रम से 4 व -8 है। तो देखिए आपका तीसरा पद है दिया है, क्या चीज दे रखी है, तीसरा पद का मान है 4 और नवे पद का मान है -8। तो कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा। तो माना कि an बराबर nवा पद का मान क्या होगा शून्य। ये चीज मानकर के चल रहा है कि समांतर श्रेणी के जो nवा पद है उसका मान शून्य होगा। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि a3 को क्या लिख सकते हैं, a3 बराबर a प्लस 2d। तो आप a3 का मान यहां से रखेंगे सवाल में से। a3 का मान कितना रखना है 4 बराबर a प्लस 2d समीकरण नंबर 1। ए 8वां 9वां जो पद है a9 बराबर आप रखेंगे a प्लस 8d। जानते हैं ना कि तीसरे पद को कैसे लिखते हैं, a3 बराबर a प्लस 2d और नवे पद को किस तरीके से लिखते हैं a प्लस 8d। यहाँ 9 है तो यहाँ 8d आएगा, एक कम हो जाता है। आपको पता है a9 का मान अपने पास में है कितना है माइनस के 8, यहाँ पर -8 लिख दीजिए a प्लस 8d
समीकरण नंबर 2। सेम जो पिछला सवाल मेरा था उसका जैसा ही है, केवल अपन को हल करना है। तो देखिए ए का और डी का मान निकालेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटा दीजिए। समीकरण 2 क्या है, माइनस के 8 बराबर 1 प्लस 8d। इसमें से घटाएं इसके समीकरण 1 को 4 बराबर 1 प्लस 2d। माइनस चिन्ह हो जाएगा, माइनस चिन्ह हो जाएगा, माइनस चिन्ह हो जाएगा। ए से तो ए कट जाएगा। यहाँ पर माइनस के 8 और माइनस के 4, माइनस के कितने हो जाएंगे 12। ये माइनस की संख्याएं हैं दोनों, माइनस के 8 और माइनस के 4, ये परस्पर दोनों समान चिन्ह वाली संख्याएं हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस के 12 आएंगे। 8 डी में से 2d घटेगा, ए में से तो ए घट गया, शून्य आ गया। इसमें से घटाएंगे, लिख सकते हैं 0। इसमें से घटाएंगे तो कितना डी बचेगा 4d। तो आपका क्या बचा, अच्छा 4d बराबर बचा है माइनस के 12। क्योंकि 0 को जोड़ेंगे तो 0 से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लिखना चाहते बिल्कुल नहीं लिखना चाहते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसमें से ए से ए कट गया, शून्य हो गया। शून्य को लिखे तो ठीक और नहीं लिखे तो ठीक। आगे देखिए कि डी का मान निकाल रहे हैं। तो डी बराबर माइनस के 12 बटे में 4, 4 गुणा में है तो क्या देंगे भाग। तो यहाँ पर 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 या 12। तो डी का मान आ गया माइनस का 3। डी का मान कितना प्राप्त हुआ, -3 प्राप्त हुआ है। अब डी के मान को इसमें रख दो, समीकरण 1 में रख दो। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है अपना, 4 बराबर a प्लस 2 इंटू डी। डी का मान कितना है अपने पास में, माइनस का 3, -3 लिखिए। क्या आएगा, a बराबर a प्लस माइनस का चिन्ह हो जाएगा, 3 दूनी 6, इसका आएगा माइनस का, ये प्लस के 2 है, ये माइनस के 3 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा 6, -6 को पक्षांतर करके इधर लाइए तो 4 3 6 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर 1। तो a बराबर कितना आ जाएगा 10। यहाँ a का मान देख रहे हैं, इसका मान देख रहे हैं, a का मान प्राप्त करा है। तो a का मान आपको 10 प्राप्त हो गया और d का मान कितना है -3। एक बार वापस समझ लीजिए सवाल को कि आपको पता है तीसरा और नवा पद दे रखा है। तीसरा पद का मान 4 है, क्रमशः का मतलब होता है पहले तीसरा लिख रखा है तो तीसरे पद का मान 4 और वह नवे पद का मान कितना है -8 है। तो आप यहां पर लिखेंगे a3 बराबर 4, a9 बराबर -8। ये कह रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। तो माना कि n वां पद इसका क्या होगा, शून्य, an बराबर शून्य। तो यहाँ पर a3 यहाँ 3 है तो यहाँ लिखेंगे a प्लस 2d। a3 का मान कितना 4 प्लस a प्लस 2d, समीकरण नंबर क्या दे देंगे 1। a9 नवा पद है अपने पास में, a9 बराबर 1 प्लस के 8d। a9 का मान कितना लिखेंगे -8 बराबर 1 प्लस 8d, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो घटा दीजिए, -8 बराबर 1 प्लस 8d, -4 बराबर a माइनस और ये माइनस के जगह 2d, दोनों चिन्ह माइनस माइनस है, a से तो a कट जाएगा, -8 और -4 -12 हो जाएंगे। माइनस यहाँ पर 8d में से 2d घटेंगे तो 6d बचेगी।
6 डी बच जाएंगे, 6 दूनी का 12, तो 2 माइनस के 2 डी आ जाएगा, डी का मान माइनस का 2 है। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 4 को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 4 में 4 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका मान 8 प्राप्त होगा। थोड़ा सा मिस्टेक कि 8 माइनस के 8 और माइनस के 4 तो माइनस के 12 होते हैं। ए से ए कट गया, 8 डी में से 2 डी घटाएंगे, माइनस हो रहा है तो घटेगा, 6 डी बचेगा। यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, देखिए। अच्छा यहाँ देखिए 6 डी, 6 तो 6 का क्या करेंगे भाग, उसकी तरह ये बिल्कुल सेम, तो घटाने पर थोड़ा सा देखिए ढंग से, तो 6 का भाग देंगे, 6 दूनी 12 तो माइनस के 2 आ जाएगा, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे 4 बराबर a प्लस 2 इनटू डी की जगह डी का मान यहां पर रखेंगे तो कितना आएगा, डी का मान माइनस के 2, 4 2 दूनी 4, माइनस के माइनस 4 को इधर उठा के लाइए, 4 प्लस 4 बराबर 1, a बराबर कितना आ जाएगा 8 प्राप्त होगा, a का मान 8 प्राप्त हो जाएगा। अब आप a का मान 8 है, ऐसी स्थिति में आप सवाल को करें, आपसे कह रहा है कि n का मान निकालना है कि कौन सा पद इसका शून्य होगा, तो अपन ने मान रखा है कि n का पद शून्य होगा, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू d, मान रखे an का मान कितना है 0, n का पद शून्य है, शून्य, a का मान कितना है, a का मान 8 है आपके पास में, प्लस n माइनस 1 इनटू d का मान माइनस के, d का मान कितना है माइनस के, और a का मान कितना है 8 रख देंगे, 8 का पक्षांतर कीजिए, 8 इसका हो जाएगा माइनस का n माइनस 1 इनटू d का मान माइनस के 2, माइनस 2 का इसमें भाग दे देंगे, माइनस के 8 बटे में माइनस 2 n माइनस 1 आ जाएगा, यहां से माइनस कट गया, 2 एक हमको 2 को 8, तो n यहां 4 बचा, n माइनस 1 पे इधर लाइए, 4 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर कितना आ गया 5। अतः समांतर श्रेणी का पांचवा पद शून्य होगा, लिख देंगे अंत में, ठीक है। इस तरीके से अंतिम में लिख देंगे कि समांतर श्रेणी का n पद शून्य होगा। इस तरीके से आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे अपन।